Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I will tell you how to convert hexadecimal number to decimal number. Hexadecimal number to decimal number. So I have taken two questions, 25 with base 16 and 27FA with base 16. And now I will convert both of these questions in decimal number. So firstly, I have taken 25 and now I will do like binary number system. So firstly I will write 16 with exponent 0 and 16 with exponent 1. जैसा कि आप लोग बाइनरी में और ऑक्टल में पढ़ चुके हैं कि जब हमें बाइनरी टू डेसिमल या फिर ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना रहता है तो हमें इसका एक्सपोनेंट लेकर सॉल्यूशन दिखाना रहता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो 1 आया इसमें और हमारे पास ये 5 है तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 ज़ार 5 एंड यहाँ पर 16 बेस 1 है। 16 1 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 आया। एंड नाउ I will add both of these numbers. 5 plus 32 is equal to 37 with base 10 because base of decimal number always be 10. Okay, next I will solve second question. 27FA with base 16. अब हमारे पास ये दूसरा नंबर है, इसको भी हम सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 16 विद एक्सपोनेंट 0, 16 विद एक्सपोनेंट 1, विद एक्सपोनेंट 2 एंड नाउ 16 विद एक्सपोनेंट 3। इसका वैल्यू तो हमें 1 मिल गया। 16 का एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू 1 हो गया। अब हमारे पास ए है तो आपको पता है कि ए जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि 0 to 9 ये 10 नंबर्स होते हैं और A to F ये हमारा लेटर्स आता है। तो 10 का हम लिखते हैं A, 11 का B, 12 का C, 13 D, 14 का E एंड 15 का F। और ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 10। 16 जो हमारा ये बेस होता है ये इसी वजह से होता है। तो हम अब यहाँ पर A दिया हुआ है तो हमने बताया ना A की वैल्यू क्या है। यहाँ पर A की जगह हम 10 लिख देंगे। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई 10 से करना होगा तो 16 का पावर यहाँ पर 0 है तो 1 मिला है। 1 10 ज़ार 10। फिर आपका आता है 16 1 ज़ार 16 और हमें यहाँ पर F से करना है मल्टीप्लाई। तो F की वैल्यू जो है 15 है यहाँ पर तो हम इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 1 ज़ार 16 है, इसमें जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 240। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास है 16 का स्क्वायर। 16 इंटू 16 जब हम करेंगे तो आएगा 256। 256 इसका वैल्यू आ गया। फिर हमें इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। 256 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1792। फिर अभी बचा लास्ट 16 का क्यूब। 16 इंटू 16 इंटू 16 अगर हम इसमें 3 टाइम्स 16 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 4096। अब 4096 है इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा नंबर 8192। आप ये सारा मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा तब फिर कीजिएगा क्वेश्चन को। और हमने कर लिया अब इसे। अब हमें इसे ऐड करना है। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। समझ में आया नहीं कैसा है। यहाँ पर 1 था तो 1 10 ज़ार 10, इसका 16 1 ज़ार 16 आया। 15 से मल्टीप्लाई किया तो 240। 16 16 ज़ार 256, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये मिला है। 16 इंटू 16 इंटू 16 करने पर हमारा आता है 4096। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 8192। अब हमें इन सभी नंबर को ऐड करना है। 10
प्लस 240 प्लस 1792 प्लस 8192। ठीक है, हम अब इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐड करते हैं 2 2 4, वंस पे हमारा कुछ नहीं है तो ये 4 ही हो जाएगा। फिर टेंस पे है 1 4 5 5 एंड 9 14 14 एंड 9 23 टू कैरी। फिर 2 7 9 9 एंड 1 10 10 टू 12 को 2 कैरी 1 1 एंड 8 9 9 एंड 1 10। हमारे पास आ गया 1 0 2 3 4। ये आपका बेस हो जाएगा 10। ये बेस 10 क्यों हुआ? क्योंकि हम इस क्वेश्चन में हेक्साडेसिमल से डेसिमल कर रहे थे, तो डेसिमल का बेस तो 10 होता है, इसलिए ये यहाँ पर 10 हो गया। आई होप कि आपको समझ में क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं करने के लिए। 3FB बेस 16। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप फिर उसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करके खुद से चेक भी कर सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन सही है या गलत। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।